हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो दोस्तों, भाई व्यूअर्स, आज का हमारा वीडियो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। किस तरह 1947 जब देश को आज़ादी मिली उसके बाद कांग्रेस उनका अपमान करती रही और इवन है 1947 से पहले भी उनका इसी तरह अपमान होता रहा। और यही कारण था कि उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर अपनी अलग पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई और किस तरह बाद में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेज़ों से लोहा लिया था और किस तरह आज़ादी के बाद किस तरह कांग्रेस उनका अपमान करती रही। आज का वीडियो हमारा इसके ऊपर है। आप ध्यान से वीडियो को सुनेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार नेताजी की अनदेखी हुई, उनका अपमान हुआ और किस तरह उनको इतिहास के पन्नों से बाहर रखने की कोशिश की गई। तो व्यूअर्स, बात सन 1960 की है। दूसरी लोकसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था। 2 दिसंबर 1960 को निचले सदन में यानी कि लोकसभा में एक प्रस्ताव रखा गया कि जापान के रैकोजी मंदिर से सुभाष चंद्र बोस की अस्थियों को भारत लाया जाए। नेताजी की अस्थियों के लिए दिल्ली के लाल किले के सामने एक भव्य स्मारक बनाने की भी बात थी। उसमें भारतीय संसद में और संसद के बाहर पूरे देश में यह मुद्दा गर्म था। मांग हो रही थी कि अगर सरकार मानती है कि रैकोजी मंदिर में जो अस्थि अवशेष नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हैं तो उन्हें भारत मंगवा लेना चाहिए। व्यूअर्स, संसद के इस प्रस्ताव के संबंध में उसी दिन 2 दिसंबर 1960 को नेहरू जी ने डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय को एक पत्र लिखा। बिधान चंद्र रॉय तब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। नेहरू जी का यह पत्र गोपनीय था। उसमें नेहरू जी ने लिखा कि नेताजी की अस्थियों को भारत लाने की कोशिश भारत सरकार तभी करेगी जब नेताजी का परिवार उसके लिए पहल करेगा। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन इसी पत्र में वह नेताजी के लिए लाल किले के सामने स्मारक का प्रस्ताव ठुकरा दिया। नेहरू जी लिखते हैं, कोट, मैं नहीं सोचता हूँ कि उस तरह की चीज़ यानी नेताजी का स्मारक लाल किले के सामने बन सकता है। नेहरू जी को ऐसा क्यों लगता था यह तो उन्हें भी पता होगा, लेकिन उनका ये कहना कि वैसी चीज़ मीन्स नेताजी का स्मारक लाल किले के सामने नहीं बन सकती, यह तो समझ से परे है। व्यूअर्स, नेहरू जी बिधान चंद्र राय को लिखी अपनी उसी चिट्ठी में लाल किले के सामने स्मारक न बनाने के अपने निर्णय के साथ साथ एक अजीब सलाह भी देते हैं। सलाह यह कि यदि नेताजी के अस्थि अवशेष भारत लाए जाते हैं तो उन्हें कलकत्ते में ही रखना चाहिए। नेहरू जी को शायद यह बात याद नहीं रही कि नेताजी का नारा था दिल्ली चलो, ना कि ये नारा था कि कलकत्ते चलो। उनका यह नारा बांग्ला में नहीं हिंदुस्तानी में था। लाल किले पर तिरंगा फहराने का सपना भी नेताजी और आज़ाद हिंद फौज का ही था, न कि किसी और नेता का। व्यूअर्स, नेहरू जी ने नेता के लिए लाल किले के सामने स्मारक न बनाने के पीछे तर्क दिया कि वह जगह देश के स्वाधीनता संग्राम के सभी शहीदों के लिए एक स्मारक बनाने के लिए सुरक्षित रखी गई है। वह किसी राय चौधरी का हवाला देते हैं कि उन्होंने इस स्मारक पर काम करना शुरू भी कर दिया है। लाल किले के सामने नेहरू की शहीद स्मारक योजना का क्या हुआ, आज तक किसी को उसका कुछ पता नहीं। राय चौधरी कौन सा शहीद स्मारक लाल किले के सामने बना रहे थे उसका कोई सबूत हमें नहीं मिलता। हाँ, इस बात का सबूत जरूर मिलता है कि नेताजी का स्मारक न बनाने के लिए यह तर्क दिया गया था। व्यूअर्स, देश के लिए शहादत क्या होती है, देश के लिए त्याग क्या होता है, इसका सबसे बड़ा आदर्श नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पेश किया था। नेताजी ने अपनी शहादत से पहले भारत को आज़ादी के लिए शहीद हुए आज़ाद हिंद फौज के वीर सपूतों की स्मृति में सिंगापुर में 8 जुलाई 1945 को INA स्मारक की आधारशिला रखी थी। एक पराये देश में एक पराधीन देश के स्वाधीनता सेनानियों के लिए एक भव्य स्मारक की योजना नेताजी की अटूट देशभक्ति और अपने साथी सैनिकों की देशभक्ति के प्रति श्रद्धा का ही सबूत है। उस स्मारक पर जो प्रेरणा मंत्र था उसके 3 शब्द थे,
इत्तेहाद, एतमाद और कुर्बानी, यानी एकता, विश्वास और बलिदान। कोई भी देश, कोई भी कौम इन्हीं बीज मंत्रों से तरक्की करती है। उस स्मारक को माउंटबेटन ने जापान पर इंग्लैंड के कब्जे के बाद तुड़वा दिया था। बाद में उसी माउंटबेटन को स्वाधीन भारत को अपना पहला गवर्नर जनरल स्वीकार करना पड़ा। सिंगापुर का INA स्मारक फिर से स्थापित हो गया है। लेकिन क्या तब भी सरकार की अपनी जांबाज सपूतों के लिए दिल्ली में मुनासिब जगह पर एक स्मारक नहीं बनवाना चाहिए था? इंडिया गेट पर शहीद स्मारक की नई रूपरेखा और केंद्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा निश्चित रूप से उस गलती की देर से ही सही ठीक करने की कोशिश है। देश की विरासत पर कोई अंतिम फैसला किसी सरकार का नहीं होता, अवाम का होता है। नेताजी इस देश के अवाम की सांसों में जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे। लाल किले के सामने चाहे नेताजी का स्मारक न बना हो, लेकिन हर साल जब 15 अगस्त के दिन वहाँ तिरंगा फहराया जाता है तो देश के सबसे अमर अभिवादन उनकी जुबान पर होता है, जो नेताजी के आज़ाद हिंद फौज के अपने साथियों की सहमति से चुना था, और वो नारा था जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।